नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक जो है मान लो आपके सर्कल शेप की है, आपका जो मिनट हैंड है इसका रेडियस हो जाता है और वो रेडियस जो है आपको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको बोला है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो एंगल, तो गाइस हमें पता है कि 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे आता है वो? आपका कंप्लीट एंगल 60 मिनट में कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का, है ना। 60 मिनट के अंदर 360 बन रहा है, तो आपका 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? एंगल इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। तो हमें 1 मिनट का ही निकालना है, तो हम निकालते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। या हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, वही लगाएंगे यहाँ पे, सेक्टर की ही बात हो रही है। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो गाइस थीटा है हमारा 6 डिग्री, 360 सेम, 22/7, आर है आपका 14। ठीक है, ये तो आपका कट रहा है, इसको तो काट दो। ये आपका 60, ये आपका 30, ऊपर बन रहा है 22 इंटू 14 डिवाइड बाई 30। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 5, 15 10 जा 150, 4 बचेगा 40, तो आपका 15 2 जा 30, 30 10 बचेगा, 15 6 जा 90, 10.26 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर अप्रॉक्स के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 18। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका पेरीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो हमें रेशियो निकालने हैं उनके एरियाज का। ठीक है, तो पहले जो बोला है उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर है आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो ये होता है आपका 2 पाई आर और ये होता है आपका 4 इंटू में साइड को ए ले लेते हैं। ठीक है, ये 22/7, तो आपके आर की वैल्यू जो हो जाएगी 4 इंटू ए, 7 ऊपर जाएगा, 22 और 2 नीचे आएंगे। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कट गया 11, तो आपका आर जो है वो आ जाता है 7a/11। हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए दोनों के। तो एरिया ऑफ सर्कल की पहले बात हुई थी, सर्कल का एरिया पहले रखेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे रखेंगे। तो ये होता है हमारा πr² और ये होता है हमारा a²। पाई की वैल्यू, इसको कुछ नहीं है तो 1 नीचे करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका है 7a/11 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये आपका 1/a²। 22/7 49, a² 121, 1/a², a² से a² कैंसिल, 11 2 जा 11 11, ये आपका ऊपर बन रहा है 14, नीचे बन रहा है 11, तो आंसर विल बी 14:11 विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। ऐसे क्वेश्चन गाइस हम फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे। हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो इंस्क्राइब हो सकता है एक स्क्वायर जिसकी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है हमें। ठीक है, अब अगर ये साइड 6 है तो ये डायमीटर भी तो 6 ही होगा, तो डायमीटर जो होगा वो भी 6 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। पाई क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल? πr² होता है। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि सारे आंसर्स जो है हमारे पाई के टर्म्स में दिए हुए हैं हमें। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई, ऑप्शन डी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 20। बोला गया है इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, डबल हो गया ना एक तरह से, तो एरिया क्या होगा इनमें से? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले अगर सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस 1 ले लेते हैं हम, 2 पाई और होता है, हमें दिया हुआ है 4 पाई, तो ऐसे में आर की वैल्यू रही होगी 2 और ऐसे में एरिया रहा होगा πr², कितना? 4 पाई, है ना, 4 पाई रहा होगा। और अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस 2 की, अब नया वाला सर्कमफ्रेंस 2 8 पाई हुआ है हमारा, तो ऐसे केस के अंदर फॉर्मूला वही लेते हैं जो हमारा रेडियस है वो 4 रहा होगा, 4 रहा होगा, तो एरिया क्या होगा नया वाला? 16 पाई। तो दोनों को डिवाइड कर दो, 16 पाई को अगर आप 4 पाई से डिवाइड करोगे, एरिया 2 को एरिया 1 से डिवाइड करोगे गाइस, तो कितने टाइम हुआ है? 4 टाइम हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 21। इफ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर फाइंड करना है। आपको बोला गया है एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, ठीक है। अब इसका जो पेरीमीटर आपको गिवन है
वो आपको गिवन है कितना 36। अब पेरीमीटर निकलेगा कैसे गाइस इसका? एक तो सेमी सर्कल वाला पार्ट है जो उसका सर्कमफ्रेंस लगाना पड़ेगा और उसके अंदर ये जो डायमीटर है ये भी ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा। अच्छा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है आपका वो 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की तो वो कितना होगा? पाई आर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हम सर्कमफ्रेंस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे हमारा डायमीटर, तब जाके हमारा पूरा पेरीमीटर बनेगा। सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर और डी को हम ले सकते हैं 2 आर। ये 36 पाई की आर कॉमन ले लो यहाँ से, पहले अंदर बचेगा पाई प्लस 2 36। ये आपका 22/7, हैंड टू हैंड एलसीएम ले लो, 7 2 जा 14, आर सेम, ये बना 36 डिवाइड बाय 7 36। आर आपका ऊपर जाएगा 7, 36 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, तो आपका डायमीटर जो होता है 2 आर होता है, तो वो हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से आर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट निकालना है हमको कितना? 15 मिनट में। तो एंगल हमारा 15 मिनट में, अगर 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री होता है, ठीक है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स के अंदर आपका जो एंगल है वो हो जाएगा 15 इंटू 6 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री 360 22/7 14 इंटू 14, ये आपका 4, ये आपका 2 2 11 11 इंटू 14, 11 4 जाओ 44, 11 बन जाए 11 और 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 23। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। आपको बोला है द व्हील ऑफ साइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। व्हील यानी कि सर्कल शेप, आपको इसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपको बोला है कि इस व्हील को कितने रिवोल्यूशन बनाने पड़ेंगे ताकि वो 11 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सके। पहले हम निकालते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन के अंदर अगर एक राउंड ये लेता है व्हील तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? अगर बात करें हम एक रिवोल्यूशन के अंदर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस है वही तो निकलेगा, जितना सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही रिवोल्यूशन वो क्रिएट, उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा अपने एक रिवोल्यूशन के अंदर। तो 2 पाई आर होता है, तो 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है हमको? हमें डिस्टेंस जो है टोटल 11 मीटर का कवर करना है, इसको भी हम सेंटीमीटर में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1100 सेंटीमीटर। अब हमको अगर टोटल डिस्टेंस 1100 का कवर करना है तो निकलता कैसे वो डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, पूरा लिख लेना। ये 1100 है, इसको हम x ले लेते हैं और ये हमारा निकल के आया 220। 1100 सेम, 220 नीचे ले आते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो टोटल 5 ऐसे रिवोल्यूशन जो है उसको करने पड़ेंगे, तब जाके वो 11 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा व्हील। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 24। बोला गया है 4 horses are tied each with 7 meter long rope at 4 corners of square field of size 20 मीटर। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी ईच साइड 20 मीटर की है। आपको बोला गया है कि एक चारों कोनों में, ठीक है, चारों कोनों में 7 मीटर की रेडियस के साथ में हॉर्सेस को बांध दिया गया है, ठीक है, इन ईच कॉर्नर। अब आपको बोला गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड विच कैन बी ग्रेस बाय दी हॉर्सेस। तो हमें पूछा गया है कितना एरिया हॉर्स टोटल ग्रेस कर सकते हैं। तो ये जितना 7 मीटर है उसकी सेक्टर के अंदर जितना रेडियस जितना एरिया आ रहा है उतना ही तो वो ग्रेस कर सकते हैं। तो हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 ऐसे हॉर्सेस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय हॉर्सेस क्या होगा? 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। तो जितनी बड़ी रस्सी है आपकी रोप है वो आपका रेडियस हो जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है ईच जो कॉर्नर होता है 90 डिग्री का होता है, तो एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो 4 इंटू में 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 4 से 4 कट गया, तो पाई आपका, पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई हमारे ऑप्शंस में तो हम भी नहीं करते। आर है हमारा 7, तो 49 पाई मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस आपको 22 दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2 पाई आर, ठीक है।
आपको दिया हुआ है 22, 22/7, ये कैंसिल, आर आ जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन एंगल आपको 90 डिग्री का लेना है क्योंकि क्वाड्रेंट की बात कर दिया। 140 होता है ना सर्कल का क्वाड्रेंट, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, 90/360, 22/7, और ये 7 इंटू 7/2, 7/2, ये 4 हुआ आपका, ये 2, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बच रहा है 77, नीचे बच रहा है 8, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखा है 5 पाई। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका होता है कितना, θ/360 2 पाई आर, यही होता है। आपको ये दिया हुआ है 5 पाई, θ/360 सेम, 2 सेम, तो पाई हम सेम रख रहे हैं ताकि आपका बाद में 5 पाई से ये पाई कट जाए। और आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 180, ये 0 से 0 कैंसिल। अभी एंगल हम यही रखते हैं, हमारा 5 पाई अपनी जगह पर है, 18 ऊपर ले जाते हैं और हम पाई नीचे ले आते हैं, बस यही बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, 18 5 जा 90 डिग्री। तो थीटा या एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है।